स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 10 अप्रैल 2016 को जो इकरार किया था कि $20 मिलियन चंद्रन जर्सी के जरिए चौधरी शुगर मिल के लिए रेज किए गए, जिसका जिक्र अगले दिन पार्लियामेंट में बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब ने भी किया था। उसी हवाले से, उसी चौधरी शुगर मिल की सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के हवाले से SCCP ने अगस्त 2011 में ब्रिटिश अथॉरिटीज को क्या लिखा वो नाज़रीन आपको दिखाते हैं। उसमें लिखा जा रहा है ब्रिटिश अथॉरिटीज को जनाब 739 मिलियन रुपए चौधरी शुगर मिल एक्सपोर्ट प्रोसीड्स दिखाती है, और हमें शक ये है कि ये एक्सपोर्ट दिखा के कोई मनी लॉन्डर की जा रही है, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज की जा रही है इन द डिसगाइज ऑफ रेगुलर एंड लेजिटिमेट बिजनेस एक्टिविटीज, जबकि दूसरी पार्टी ट्रांजैक्शन में यूके बेस्ड हो। जब इस खत को आप आगे पढ़ते हैं तो इसमें आपको बाकायदा तौर पे चौधरी शुगर मिल का भी जिक्र नजर आता है, रमजान शुगर मिल का नजर आता है, एवनफील्ड हाउस का नजर आता है, हसन नवाज नजर आता है, और वो रमजान शुगर मिल और चौधरी शुगर मिल जिसकी शेयर होल्डिंग मोहतरम नवाज शरीफ साहब के पास है। SCCP ये जो पैराग्राफ लिख रहा है काफी सीरियस ऑब्जर्वेशन है ये। इसके बाद ये वाली फाइल भी दबा दी गई, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनके पास सब कंपनी के अकाउंट्स आते हैं, प्राइवेट कंपनी के भी आते हैं, उसमें उन्होंने देखा होगा कि ये जो ट्रांजैक्शन दिखा रहे हैं उसके अंदर कोई मसला नज़र आया होगा कि ये दिखाते कुछ और है, असलियत कुछ और है। वो क्लैरिफाई करने के लिए इन्होंने लंदन लिखा। ये बहुत रेयर किस्म की चीज़ है, आमतौर पर ऐसे खत नहीं लिखे जाते, मगर जहाँ पे इतने बड़ा अमाउंट हो, और ये पुराने ज़माने की बात है 2011 जी, और ये उस वक्त इन्होंने भेजा और ये फिर दबा दिया गया। देखें, ये जो आपने बताया ना $20 मिलियन रेज किए गए, एक चैंडन जर्सी है क्या नाम से, होता ये है कि जो लोग अपने मुल्क से यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे बाहर रखते हैं, उनके बाहर अकाउंट होते हैं, उनको यहाँ अगर पैसे चाहिए होते हैं तो दो तरीके हैं। एक, या तो भेज दें यहाँ पे, जैसे 52 करोड़ रुपया 4 साल में नवाज शरीफ को भेजा गया, या आप पैसे वहाँ पे रखें और उस पैसे को सिक्योरिटी बना के आप यहाँ पे लोन ले लें, और उसके लिए आपको बनानी पड़ती है एक कंपनी, स्पेशल पर्पस व्हीकल जैसी होती है। तो ये बाहर पैसे पड़े हुए, उसकी सिक्योरिटी के ऊपर उन्होंने उसको गारंटी रख के, गिरवी रख के समझे आप पैसों को, यहाँ पैसे लिए चौधरी शुगर मिल के लिए। ये वही मनी लॉन्ड्रिंग का, और जैसे एक जज साहब ने कहा ये पैसा रोटेट करता है इनका, ये वही चीज़ है। एक जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये वाली बात कहता है 10 अप्रैल 2016 को, आपके वकील ने अपने आर्गुमेंट्स मुकम्मल किया। आपके वकील ने ये पॉइंट रेज किया कि जनाब स्टेट बैंक के बुला लें, गवर्नर को बुला लें, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक को बुला लें, जिनका नाम इसहाक डार के एफिडेविट में भी है, और ये इन्होंने बाकायदा तौर पर बयान जारी किया था जो पार्लियामेंट में भी डिस्कस हुआ। ये पॉइंट मेरी नज़र से गुजरा नहीं उस प्रोसीडिंग में, यह आया था। ये पॉइंट जो है कि हमने ये कागजात जमा कराए हैं, मगर अब है इस बेंच पे डिपेंड करता है कि वो इसको आगे कैसे लेके चलते हैं। ये किसी को बुलाना चाहते हैं, वो उनसे पूछना चाहते हैं कि नहीं पूछना चाहते, मगर ये बहुत बड़ी चीज़ एक है जो हमने बीच में लगाई हुई है। और चौधरी शुगर मिल, रमजान शुगर मिल, क्योंकि कहा यह भी गया कि जी नवाज तो कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं करते, इनकी शेयर होल्डिंग है इन सारी कंपनीज में, तो वो बिजनेस एक्टिविटी में आता है या नहीं आता? यार, मैं आपको हैरान कौन बात यह है कि ये चौधरी शुगर मिल के ना सिर्फ शेयर होल्डर हैं, बट तनख्वाह भी लेते हैं वहाँ से। ये नवाज शरीफ साहब, हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, अपनी शुगर मिल से तनख्वाह भी लेते हैं, और ये जो दिखाते हैं ना इतना हमने टैक्स दिया, ये उस तनख्वाह पे टैक्स है। इसके अलावा अपनी शुगर मिल से इनको कोई मुनाफा नहीं मिलता, क्योंकि इनकी शुगर मिलें हमेशा नुकसान में रहती हैं, ना ये मुनाफा बांटते हैं। बस एक कहानी बनाई हुई है कि जी हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हम ये हैं। ओ भाई, अगर आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, कारोबारी हैं, तो मुनाफा तो दिखाओ। इनसे मैं हैरान हूँ, आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि मुनाफा तो दिखाओ, तुम बड़े बिजनेसमैन हो। इत्तेफाक फाउंड्री का मैं वसूख से कहता हूँ, इनको डॉक्यूमेंट निकाल के लाएं, इन्होंने कभी मुनाफा नहीं दिखाया होगा।